नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के बाद को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित भी हो रहे हैं। हरेली त्योहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारियों ने जेल भरने के लिए हुंकार भरी। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां राज्य सरकार पूरे प्रदेश में हरेली का त्योहार धूमधाम से मना रही थी, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन के हुंकार भरते दिखे। छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारी 3 जुलाई से नियमितीकरण के वादे को पूरा नहीं करने को लेकर हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल राजधानी में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन पर है। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित भी हो रहा है। हरेली त्योहार के दिन आक्रोशित संविदा कर्मचारी ने जेल भरने के लिए हुंकार भरी। बाकायदा जेल भरो आंदोलन में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी शामिल हुए। लगे हाथ बीजेपी ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया। अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ सर्वभागी संविदा कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 जुलाई से अनिश्चित आंदोलन में है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन द्वारा नियमितीकरण की मांग को निरंतर रखने के बाद से जितने भी 45,000 संविदा कर्मचारी हैं, आज आंदोलन के लिए रायपुर तोता मैदान में डटे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नियमितीकरण की अब भी कार्यवाही अपेक्षित है। कल हरेली के त्योहार के शुभ अवसर पर संविदा कर्मचारी गेड़ी में चढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंपेंगे, जिसमें कहीं न कहीं यदि प्रशासन द्वारा नियमितीकरण नहीं किया जाता, कर्मचारी आक्रोश है, इन्हें जेल भी भरा जा सकता है, तो उसके लिए भी संविदा कर्मचारी तैयार हैं। हरेली त्योहार पे समस्त संविदा कर्मचारी जेल भरो आंदोलन का आगाज किए गए हैं। समस्त संविदा कर्मचारी हरेली त्योहार के दिन अपने हाथों पे हथकड़ी लगाकर जेल जाएंगे। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि संविदा कर्मचारी लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन के माध्यम से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। सरकार उनके विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं ले रही है। इस वजह से संविदा कर्मचारी जेल जाने का निर्णय लिए। हरेली त्योहार के दिन संविदा कर्मचारी जेल जाकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और शासन से निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि आपने जो जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में नियमितीकरण का वादा किया था, उसे तत्काल पूर्ण करें, नहीं तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। वहीं जहां एक तरफ हड़ताल के जरिए सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मौके पर चौका मारा और कह दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के घोषणा पत्र में उनके मांगों को शामिल किया जाएगा और जो बीजेपी कहती है वो करती भी है। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए सारा ठीकरा रमन सरकार पर ये कहते हुए फोड़ दिया कि संविदा कर्मचारी बनाने का काम बीजेपी सरकार काल में हुआ और कांग्रेस ने नियमितीकरण करने का वादा किया, जल्द से वादे को पूरा करेगी। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहले नरेंद्र मोदी सरकार से 18 करोड़ रोजगार देश और प्रदेश के युवाओं को दिला ले, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा भाजपा ने किया था, अब तक पूरा नहीं हुआ है और मात्र 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और बाकी युवाओं के साथ धोखा हुआ है। अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और मानदेय कर्मचारी बनाने का काम भाजपा की सरकार में हुआ था। कांग्रेस ने इनको नियमित करने का वादा किया है और जल्द उस वादे को पूरा करेगी। आपको बता दें, नाराज संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन विसंगतियों, पेंशन जैसी मांगों को लेकर बीते 3 जुलाई से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए संविदा कर्मचारी ने जेल भरो आंदोलन करने का फैसला लिया है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल ये कि चुनाव की चौखट पर खड़ी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इन संविदा कर्मचारियों की नाराजगी का जोखिम उठाएगी
ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में हर बार की तरह इस बार भी हरेली पर्व पारंपरिक रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में सब परिवार कृषि यंत्रों की पूजा करके इस साल अच्छी खेती और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। अपने परिवार के साथ पर्व मना रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में चारों तरफ छत्तीसगढ़ी पकवानों की महक और संस्कृति की झलक दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने गेड़ी चढ़कर हरेली तिहार की शुभकामनाएं दी। भूपेश बघेल ने रैचुली झूले में अपनी बिटिया और नातिन के साथ चढ़कर आनंद लिया। सीएम हाउस में लोक संस्कृति का खूबसूरती भी दिखाई दी है। त्योहार है, आप सबको छत्तीसगढ़ के लोगों को गाड़ा गाड़ा बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली साल के पहले त्योहार जे में किसान मन अपन कृषि औजार के पूजा करते, गौ माता ला लोंदी खवाते और कर साथ साथ गेड़ी भी चढ़ते लइका मन घर में और कोठार में नीम के डारा भी खोजे जाते ताकि वातावरण शुद्धता घर में जिन कीटाणु हैं ते मत आए। तो ये प्रकार से तैयारी हरेली तिहार के रूप में हमन मनात हन। तो हरेली तिहार के सब गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार जो वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर 30 त्योहार को बड़े उत्साह के साथ सभी त्योहारों को हम लोग मनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, 30 त्योहार है, उसे बढ़ाने का काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य होते थे, आज किसान चिंता से मुक्त है। और जब से हमने 20 कुंटल खरीदने का फैसला किया है, तब तो और उत्साह दुगुना हो गया है। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक बहुत बढ़िया वातावरण, खुशी का माहौल। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। मान लिया जाए आपकी राह पे चल रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर वो लोग मंच में लगाए थे, प्रधानमंत्री के मंच में। पिछले साल अमित शाह जी आए थे, हरेली के दिन आए थे, तो वो लोग भी गौ माता को लोंदी खिलाने का काम उन्होंने किया था। तो नकल कर रहे हैं हमारे लगातार। अब छत्तीसगढ़ी बासी खा के हीन भावना से ग्रसित नहीं है। अब छत्तीसगढ़िया बासी खा के गर्व महसूस करता है। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा है आज पूरे प्रदेश में, और इसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में है। बड़ी उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि बेंगलोर अधिवेशन सम्मेलन का बेंगलोर में जो बैठक हो रही है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन किसान अपने किसानी के औजार के साथ पशु की पूजा करते हैं। इसी दिन से धान की खेती की शुरुआत होती है। बच्चे भंवरा, गेड़ी, कबड्डी का खेल खेलते हैं। गांव-गांव में छत्तीसगढ़ी व्यंजन, ठेठरी, खुरमी, सोलो, चीला बनाकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही एक दूसरे के घर व्यंजन पहुंचाते भी हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां नथिया नावा गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में वन विभाग का ओर से वन महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं शहर के कन्या क्रीड़ा परिसर में भी पारंपरिक खेलकूद का आयोजन किया गया। संसदीय सचिव और विधायक शिशुपाल शूरी ने इस दौरान फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान कलेक्टर, एसपी सहित विभागीय अधिकारियों ने भी कई तरह के पौधों का रोपण कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के संदेश दिए। एमसीबी जिले के सलाई ग्राम में कर्म दोदेश्वर धाम, जहां भगवान शंकर का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं।
मंदिर के पास ही झरना है और ये क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां प्राकृतिक अपनी सुंदरता बिखेरे हुई है। आपको बता दें, महेंद्रगढ़ के पास सालही ग्राम में स्थित है ग्राम दुधेश्वर धाम मंदिर, जहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है, जहां भगवान को लोग क्रम दुधेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सावन में भक्त दूर दूर से भगवान शिव के दर्शन करने आ रहे हैं और ये क्षेत्र चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा ये आने वालों को झरना देखकर लोग बार बार आते हैं। वहीं हसिया नदी जो ऊंचे पहाड़ों से गिरती है, जिसको देखने से मानो किसी हिल स्टेशन में आ गए हों। छत्तीसगढ़ की पहली तिहार हरेली के मौके पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सभी जिले में किया गया। साथ ही राज्य के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार परंपराओं को संवारने और सजाने का कार्य शुरुआत किया गया। भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार सभी जिलों में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ होने था, लेकिन दुर्ग शहर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का कोई भी अंश देखने को नहीं मिला। दुर्ग निगम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों की सोमवार से शुरुआत होनी थी, लेकिन बारिश का हवाला देकर कार्यक्रम को टाला गया। साथ ही साथ राजीव मितान की अनदेखी के चलते ये आयोजन नहीं हो पाया और इस ओलंपिक की रूपरेखा बनाने के लिए निगमायुक्त ने 4 दिन पहले इस खेल की बैठक ली थी, लेकिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग में देखने को नहीं मिला। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य के विषय है ना, जो अपन मुख्यमंत्री जी है शुभारंभ करे रही से, आज से शुभारंभ होना रही से खेल के ओलंपिक के छत्तीसगढ़ी, लेकिन यहाँ नगर निगम में कोई खेल के आयोजन नहीं करे गए हैं, मतलब और 4 दिन पहले बैठक हो रही से है ना, आज के दिन शुभारंभ करेंगे करके निगम में, लेकिन आज कोई खेल के आयोजन नहीं करे गए हैं। एक तरफ खेल ला बढ़ावा देते छत्तीसगढ़ी खेल ला भूपेश बघेल जी, और ओकर मनसा के रूप में यहाँ काम नहीं होते दुर्ग निगम में है ना। एक मन निंदा करे बर आए हैं निगम में, बात के अघोर निंदा करता नहीं करो। राजू मितान जो बोलते हैं लोग, राजू मितान सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। राजू मितान के जो निधि है सिर्फ इन लोग खाना पूर्ति का वो हो रहा है, कहीं सिर्फ जेब में ढका रहे हैं लोग पैसा, कहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है राजू मितान से। एमसीबी जिले के सालीग्राम में कर्म दुधेश्वर धाम, जहां भगवान शंकर का बहुत ही पुराना मंदिर है, जहां लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास ही झरना है और यह क्षेत्र चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां प्राकृतिक अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। आपको बता दें, मनेन्द्रगढ़ के पास सालीग्राम में स्थित है क्रम दुधेश्वर धाम मंदिर, जहां लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है, जहां भगवान को लोग क्रम दुधेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। सावन में भक्त दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं और चारों तरफ ये देखा जाता है भोले भक्ति में लोग लीन हैं। और हसिया नदी जो ऊंचे पहाड़ों से गिरती है, जिसको देखने से मानो किसी हिल स्टेशन का एहसास हो। पहले तो हम लोग आज ये पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का दिन है। जब मैं छठवीं पढ़ता था तब से भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सावन के पर्व में पूजा अर्चना किया हूँ और इससे भरतपुर विधानसभा की क्षेत्र की उन्नति और प्रगति के लिए, और मैं चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से भरतपुर विधानस्सभा में ऐसे ही विकास की गंगा बहती रहे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से देखेंगे आपने। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बड़ी आस्था है और यह सावन के महीने में इस कर्म दुधेश्वर धाम से जो रास्ता सुलभ हुआ है, माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से पहले यहाँ पर लोग आ नहीं जा पाते थे, क्योंकि यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था, लेकिन आप सभी लोग आप आए हैं, देखे हैं कि बहुत सुगमता के साथ यहाँ पर लोग पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, सन 1987 में एक कैलाश नाथ श्रीवास्तव करके एक कटनी निवासी थे, उन्होंने इस जगह को आकर के देखा था और यहाँ पर गांव वालों से मिल करके कि ये मंदिर बनाने लायक जगह है, ये जलप्रपात को देख करके उन्होंने गांव वाले से संपर्क किए और वहाँ उसके बाद उन्होंने गांव वालों से मिल करके अपना कुछ यहाँ मंदिर के लिए सामान बौरीडाँड़ रेलवे स्टेशन से
सीमेंट है, चीप पत्थर है, वो सब ला करके यहाँ पर स्थापित किए। उनका कुछ मांग रहा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए गए बयान भारतीय जनता पार्टी हमारी नकल कर रही है, पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिखावा न करें। हरेली के त्योहार भूपेश बघेल सरकार आने के बाद मनाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध है। राज्य के लोग त्योहारों को बड़े उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाते हैं, उसी तरह हम भी मना रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार हरेली पर्व की क्षेत्र और प्रदेश के किसान भाइयों और आम नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये पावन पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। खेती किसानी का काम शुरू होने के बाद चारों तरफ प्रकृति हरियाली की छटा बिखरती है। प्रदेश के गांव-गांव में इस त्योहार को परंपरागत उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू भाई बहनी मल्ला, किसान भाई मल्ला, जय जोहार। भाईमान, आज हरेली के तिहार है। ये तिहार हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े हैं। ये तिहार हमारे परंपरा से जुड़े हैं और हरेली तिहार प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करे के तिहार है। आज के दिन हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के गांव गांव में हम नरियल फेंकेला खेलथन, हमन गेड़ी चढ़थन। हम कृषि के जतका खेती किसानी के जतका हमारा औजार है, बोला बढ़िया धो मांझ के ऊपर हम पूजा अर्चना करथन। और आज के दिन पूरा हमारे छत्तीसगढ़ में गांव गांव में हर घर में चीला बनते, फरा बनते। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ब्यूरो छत्तीसगढ़ में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल होपेंडी ने बस्तर के एक दिवसीय ब्लॉक में वहां पर गए और प्रोटेस्ट किया। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आप प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता और कहा कि हर पार्टी ने काम किया है। 250 लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। और आपको बता दें, ये कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब ऐसी पार्टी आई है जो जनता के लिए काम करेगी। ये दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस के राज में किसी का भला नहीं हुआ, तो सभी झूठी पार्टी को झाड़ू से साफ करना है, आम आदमी पार्टी का कहना है। सीएम हाउस में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर जब मीडिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि इसको भूपेश बघेल की सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली एक आयाम नहीं है। प्रदेश के जिन चीजों को प्रमोट करना चाहिए उसको भूपेश सरकार प्रमोट नहीं करती और ना ही संस्कृति मंत्री प्रमोट करते हैं। संस्कृति क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली भर एक आयाम नहीं है। समझ रहे हैं ना? दुर्ग जिले में या कुरुड में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। समझ रहे हो ना? जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं। उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है? जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ने, उनके झब्बो लोग को। हरेली त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री निवास में हर्षोल्लास के साथ हरेली पर्व मनाया गया। हजारों की संख्या में प्रदेशवासी वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए।
वहीं इस दौरान हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से सीधी बातचीत की। जरा आप भी सुनिए। सबो जनला बहुत बहुत गड़ा बधाई है। पहले भाजपा काल में इस नाम नहीं मनाया जाता था, जब से कांग्रेस सरकार आई है तो संस्कृति को देखने का अलग है। छत्तीसगढ़ के सबो त्योहार ला पूरे प्रदेश में मनाए जाते हैं और सीएम हाउस में भी बड़ा जोरदार आयोजन होते हैं। मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई। विधानसभा सत्र आने वाला है, जोरदार तैयारी। तो अभी चर्चा कर रहे थे मंत्री अमरजीत भगत के, जब से कांग्रेस सरकार आने के बाद जो है राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को बढ़ावा दे रही है और मुख्यमंत्री निवास में जो है आम जनता को भी इस त्योहार के दिन खुला कर दिया गया है और छुट्टियां रखी है। कैमरामैन पिंटू देवंगन, इंडिया। जगदलपुर जिले के ग्राम तुरनेरना स्थित गोठान और रीपा में सोमवार को जिला स्तरीय हरेली त्योहार और रोका छेका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, चित्रकोट विधायक राजमन बेजाम ने गोठान में खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि मंत्री की पूजा अर्चना की और पशुधन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए औषधि युक्त आटे की लूंदी खिलाई। इसके लिए सभी अतिथियों ने परिसर में पौधारोपण भी किया। साथ ही बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बड़े रीपा सेंटर में हरेली तिहार और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुभारंभ के आयोजन पर प्रदेश की पहली तिहारी की सभी को शुभकामनाएं दी गई। दुर्ग के मोहन नगर क्षेत्र में हजारों की चोरी हुई है। शातिर चोर ने गले में कैश और चांदी के सिक्के की चोरी की। यह चोरी का घटना एक किराने की दुकान में हुआ है, जिसकी शिकायत डोमेंद्र प्रसाद देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।